आइए ना हमारा बिहार में सब तैयारी चल जाएगा भाड़ में। काहे कि तो आईपीएस की नौकरी मिल रहा है 2,30,000 में, है ना। तो आज हम वायरल न्यूज़ के तहत हम ऐसे सीरीज लाते हैं जो भी वायरल न्यूज़ चल रहा है फिलहाल का। उस वायरल न्यूज़ के तहत आज का जो टॉपिक है मेरे भाई वो है आईपीएस वाले भाई का, है ना। मात्र 2,30,000 में इनकी बिहार में आईपीएस की पोस्टिंग मिल गई। और बताओ कैसे मिल गया। ये एक 10th पास व्यक्ति हैं, ठीक है। शायद गांव में इन्हें कोई उस टाइप के व्यक्ति दिखे होंगे जो नौकरी वोकरी के बात चलाते होंगे कि शॉर्टकट में हम आपको पार कर देंगे। और उन्हीं के बहकावे में आकर के इन्होंने 2,30,000 रुपया इन्हें दिया और वो एक वर्दी इन्हें ला करके पहनाया, 3 स्टार कंधे पर लगा करके आईपीएस बना दिया, है ना। और इसका रिव्यू देखें तो इनका देखिए शॉर्ट में कितना अच्छे से स्वागत किया जा रहा है इन्हें। एक पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आइए वेलकम है आपका। मतलब बोला जा रहा है कि सिकंदरा थाना में वेलकम है आपका। और पुलिस वाले भी इतने अच्छे से स्वागत इनका किए हैं कि आप कह नहीं सकते हैं। थोड़ी आप वीडियो देखिए इनका। तो कहा जाता है कि बिहारी इज नॉट फॉर बिगिनर। भाई इन्होंने साबित कर दिया ना कि सच में बिहारी क्या होता है, बिगिनर नहीं हो सकता है। वो बिगिनरों के लिए नहीं है, शुरुआती के लिए नहीं है ना। तो बात यह है कि इन्हें बहकावे में आ गए और शायद थोड़ी सी मेंटलिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है भाई। कि मतलब खुद सोचो कि बिना तैयारी किए हुए आईपीएस बना रहा है कोई, वो पागल ही होगा जिसे कुछ समझ में नहीं आ सकता है। पुलिस वालों के सामने इतना मासूम बन रहा है, पता नहीं इसे क्या होगा आगे की कार्रवाई। अब नियम के अनुसार तो जेल जाना इनको तय है, लेकिन अगर सरकार हंसी खेला में ले लेते हैं इन्हें छोड़ दिया जाएगा। बहुत कम सज़ा मिलेगा, लेकिन सज़ा मिलेगा ही निश्चित रूप से। कुछ दंडित किया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, लेकिन इन्हें मिलना चाहिए भी, क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ी कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी का, पढ़ने वाले लोग को भी मनोबल गिरा सकते हैं। तो ऐसे ये मोटिवेशन का तो पात्र हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट का आजकल की ज़माना है ही नहीं, है ना। आप कुछ भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में सोचते हैं कि हम शॉर्टकट अपना लें, तो भाई मेरे कभी शॉर्टकट अपनाने वाली सिस्टम नहीं होने वाला है। आपकी मेहनत आपकी रंग लाएगी। आप जितना मेहनत करोगे, जितनी कठिन तपस्या से आप अपने पढ़ाई पे फोकस करोगे, आपकी शानदार जॉब उसी प्रकार से लगने वाला है ना। आप सोच लोगे कि इन्हीं भाई की तरह 2 लाख रुपया में देखो मिल गया, वर्दी स्टार भी मिल गया, हर चीज़ मिल गया, क्या वो आईपीएस वाली रुतबा मिल रहा है इन्हें, है ना। आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि ऐसे पागलपंथियों के फेरा में ना रहे हैं जो भी कहते हैं कि हम आपको घूस पे नौकरी लगा देंगे, या आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको एग्जाम में बैठना नहीं पड़ेगा, आप खाली बस जितना है उतना रंग के आ जाओ, बाकी हम अंदर से काम करवा देंगे। तो ये सब बेवकूफ़ी और बेफालतू वाली बातें हैं, है ना। कोई किसी का इतना पहुंच नहीं है कि वहाँ तक काम करवा देंगे। और अगर वहाँ तक काम करवाते हैं तो समझो कि वो सिस्टम ही नहीं, सिस्टम भ्रष्ट सिस्टम है ना। कि जब वहाँ तक भी कॉपी रंगाने की बात होता है, एक छोटे मोटे बिहार पुलिस की जॉब होता है, उसमें काफ़ी हवाएं चलता है इस बात को लेकर के कि आप जितना आता है उतना रंग के आइएगा, बाकी हम रंगवा देंगे आपका, है ना। क्या कर देंगे प्यारे भाई, बाकी हम आपको रंगवा देंगे। कहाँ से? तो अंदर से। अब बताओ उतने अंदर से वही व्यक्ति का पहुंच हो सकता है जो सरकार के साथ मिला हो। आम आदमी की तो बस की बात है नहीं, है ना। तो वैसे बेवकूफ़ लोगों के साथ में आपकी बेवकूफ़ी, आप भी बेवकूफ़ ना बने, है ना।
अपनी जीवन बहुत बहुमूल्य है यार, ऐसे बेइज्जती मत करवाओ माँ बाप के, अपने समाज के, पूरे बिहार को। कहीं ना कहीं इसके वजह से थोड़ी बिहार को बेइज्जती फील भी हो रहा है कि यार बताओ 2 लाख में इसके आईपीएस के नौकरी मिल रहा है, जो बेचारे मुखर्जी नगर दिल्ली में रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनका क्या होने वाला है ना। तो नौकरी ऐसे ही खरीदाता 2,30,000 में, 2 लाख में तो आराम से मिल जाता। तो इसलिए कहते हैं कि आइए ना हमारा बिहार में, सब तैयारी चल जाएगा भाड़ में, काहे कि तो नौकरी मिल रहा है 2,30,000 में, है ना। तो ऐसे भ्रम में ना जिए कि हाँ हमें बिना तैयारी किए हुए नौकरी लगने वाला है, या हम अपने माँ बाप को सपनों को साकार करने वाले हैं, है ना। ये 2 लाख तो गया ही, पूरी जग हंसाई भी हुआ, पूरी बिहार बदनाम है कहीं ना कहीं। और वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए कि ऐसे मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना। 2 लाख रुपया भी ले लिए बेचारा को, वर्दी भी पहना दिए, बताइए, घुमा भी दिया मार्केट में और थाना भी पहुंचा दिए। और पुलिस वाले भाई भी लोग इतने अच्छे से इन्हें स्वागत कर रहे हैं कि आइए सिकंदराबाद थाना में, सिकंदरा थाना में आपका स्वागत है ना। कितनी मतलब इज्जत प्रतिष्ठा के साथ इन्हें बुलाया भी जा रहा है। तो नादानी है कुल मिलाकर के, है ना। और ये जवानी में नादानी मत करो भाई, कम से कम 10th लेवल का लड़का था, इतना भी इसको समझदारी होना चाहिए। खैर एजुकेशन का, सारा एजुकेशन का खेल है ना। अगर आप पढ़े लिखे इंसान होते विस्तृत जानकारी से, तो इनको पता होता कि हाँ 2 लाख रुपया में कोई आईपीएस नहीं बना सकता है, ठीक है, थोड़ी सा भी पढ़े होते। लेकिन अब ग्रामीण जीवन में होता है क्या है ना, कि उच्च शिक्षा नहीं मिल पाता है। और सबसे पहली बात है कि इन्हें मतलब थोड़ी सी लोवेस्ट कास्ट से भी आते हैं, मांझी जाति से आते हैं, तो इन्हें उतना भी मेंटलिटी डेवलप होता नहीं है अपने समाज में, क्योंकि जनरल वालों समाज की इन्हें डेवलप कराने में भी सक्षम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर सिस्टम अलग अलग चलता है ना। तो कोई भी हो, किसी भी कास्ट हो, तो अपनी ज़मीर मत बेचो यार ऐसी स्थिति करके कि बताओ। अगर ऐसा नहीं है कि इन्हें मांझी जाति वाले लोग ही इन्हें आईपीएस बनाए होंगे, है ना, अपर कास्ट वाले लोग ही इन्हें आईपीएस बनाए होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि बेवकूफ़ है और इसको बेवकूफ़ बनाना चाहिए, है ना। तो कोई जन्म से बेवकूफ़ नहीं होता है, आप उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं तब वो बेवकूफ़ बनता है ना। ऐसा नहीं है कि ये जन्म से इस तरीके से हो। अगर इन्हें अच्छा शिक्षा मिलता इसे, तो ये भी इस तरीके से शॉर्टकट करके आईपीएस नहीं बन पाते, लेकिन एक नियमता जो बनता है प्रोसेस से ज़रूर आते, कोई भी पोस्ट हासिल करते। लेकिन इन्हें शिक्षा की कमी है, गुणवत्ता की कमी है ना। और अच्छे शिक्षा नहीं मिलने के कारण ये इस पागलपन का शिकार और बेवकूफ़ी का शिकार बन गए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने समाज में जो भी हैं सब भाईचारा बना के रखें, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या एससी कैटेगरी को या एसटी कैटेगरी के हों, है ना। पहले से तो दबे कुचे पिछड़े लोगों का सिस्टम चल रहा है मेरे भाई, है ना। आगे की जो सिस्टम है, आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे सभी इंसान हो, आप आपस में कभी भी ऐसे ना करें। एक छोटे से गांव के लड़का से पूरी बिहार की बदनामी हो रहा है ना, पूरी समाज की बदनामी हो रहा है। तो समझिए, आप सोच रहे हैं कि एक छोटे मोटे बालक के साथ ये घटना कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप कहीं ना कहीं पूरे बिहार को बदनाम कर दिए। जो भी भाई इनसे 2 लाख रुपया लिए, इन्हें नौकरी दिलाए, उन्हें तो क्या बताएं हम, ऐसी बेवकूफ़ी ना करे किसी के साथ। क्या है यार किसी के साथ जीवन के साथ खेलना। वही 2 लाख रुपया लेकर के इसे कोई बिजनेस खुलवा दिए होते, कोई बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करवा दिए होते, तो थोड़ी शिक्षा आ जाता है इनके पास, है ना। तो कुल मिलाकर के शिक्षा की कमी के कारण ऐसा होता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए। अगर आपके पास शिक्षा होगा तो आप कभी भी किसी के झांसे में नहीं आ सकते, इतना कन्फर्म है। और पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी नहीं होना चाहिए, है ना। शिक्षा से ना गुणवत्ता बढ़ता है, आपके अंदर की क्षमता होता है किसी समाज में बैठने की, बोलने की, ऐसे बेवकूफ़ों से बचने की, ऐसे समस्याओं से जूझने का क्षमता मिलता है, आपके पास ताकत होता है पढ़ाई। तो पढ़ाई का लोग जो सोच रहे हैं कि केवल नौकरी के लिए पढ़ना चाहिए, तो गलत बात है। शिक्षा से आपके घर रोशन होते हैं, ये निश्चित रूप है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक लाइन है कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, है ना। तो जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, लेकिन लोग दहाड़ने नहीं देते हैं, लोग पीने नहीं देते हैं उतना शिक्षा को। क्योंकि अगर आप बड़े कॉलेज में अगर चाहते हो, नॉर्मल व्यक्ति हो करके कि मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन ले, तो 16 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपया लगता है, जो कि एक छोटे कास्ट के लोग उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि शिक्षा को ना व्यापार लोग बना दिए हैं। शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा है वही बड़े बड़े नीट के कॉलेज में पढ़ें, NIT कॉलेज में पढ़ें, हर चीज़ में पढ़ें, है ना।
तो आप लोग खुद भी विचार कीजिए इस चीज़ों को, आवाज़ उठाइए। शिक्षा हर किसी के लिए सामान्य होना चाहिए, है ना। शिक्षा से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है, ऐसी सिस्टम नहीं होना चाहिए। और रही बात कुर्सी का, तो कुर्सी का हर किसी का लालच होता है। सरकार में हर लोग आएंगे जाएंगे बैठेंगे, सब वही नियम अप्लाई करेंगे, ठीक है। बेवकूफ़ बनते रहिएगा आप, आपके समाज, आपकी घर परिवार, है ना। तो ये अब इन्हें क्या गलती बताएं, अब इन्हें तो सरकार भी गलती नहीं बताएंगे। अगर जो कोर्ट में जाएंगे उन्हें जज साहब भी देख करके इन्हें हंस देंगे कि भाई तुमने क्या क्राइम करके आ गया बताओ इतने बड़े सा। तो ये बेवकूफ़ी है, कुल मिलाकर अज्ञानता का कारण है। तो आप लोग ऐसे अज्ञानता के फेरा में ना पड़े। कोई भी कहता है कि आपको हम बिहार पुलिस में लगवा देंगे, दरोगा बना देंगे, एसपी बना देंगे, डीएसपी बना देंगे, तो आप कभी नहीं होने वाले हैं। प्रोसेस से आइए, सब चीज़ सेम है, सबके लिए सेम है ना। शॉर्टकट अपनाइएगा तो आज न कल जरूर जाइएगा, और जेल आपके लिए बना है, वहाँ हवा जरूर खाने जाइएगा, क्योंकि हर चीज़ प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो आज की वायरल खबर में यही था, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वायरल खबर में। जब भी कोई नया वायरल खबर हो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक ऐसे क्या बताऊं मैं, तब तक ऐसे क्या है, बेवकूफ़ लोगों से बचते रहिए और खुद की बेवकूफ़ी ना करें, यही बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जय हिंद। अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल, खुद का रखिए ख्याल, और अपने समाज का एक ऊपर दर्जा रखें अपने ऊपर, ठीक है। सम्मान करें हर किसी को, आपको भी सम्मान जरूर मिलेगा। और मेहनत करते रहें, शिक्षा से दूर मत होना भाई मेरे, ठीक है। पढ़ाई जारी रखो, मेहनत रंग लाता है, एक न एक दिन जरूर आता है, ठीक है। थैंक यू।